ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री उपदेशामृत के इस कार्यक्रम में। और हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित इस श्री उपदेशामृत में 5वें श्लोक के अध्ययन में आ चुके हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण 5वां ये जो श्लोक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे हर बार करते हैं, आइए 5वें श्लोक का एक बार गायन करते हैं। उसके पश्चात हम प्रारंभ करेंगे उसका तात्पर्य, क्षमा कीजिए, उसका हाँ जी, तात्पर्य से जहाँ पर हमने विराम लिया था। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलप्त्या। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य में हमने जहाँ तक कल किया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने अलग अलग प्रकार के अंतर देखे भक्तों के, जिसमें दीक्षा जिन्होंने ग्रहण की है उसमें भी जो अलग अलग स्तर है, दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी उनकी चेतना के जो स्तर है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से कल बताया। वो सब हमने कल देखा। और भागवत के कुछ श्लोक देखे जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि किस प्रकार जो
भक्त है उसकी अवस्था उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, वो सब हमने कल बहुत विस्तार से देखा। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उसका बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सटीक इसका जो वर्णन है वो प्रभुपाद जी ने इस उपदेशामृत के इस श्लोक के तात्पर्य में दिया हुआ है। तो जिन्हें थोड़ा संशय हो कि किसे कौन सा अधिकारी कहते हैं, तो उसका काफी अच्छा वर्णन इसमें दिया है और अभी भी वही वर्णन जारी है, उसी की चर्चा आगे बढ़ रही है आज भी। तो आज चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक लिया है प्रभुपाद जी ने और आगे पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चौथे अध्याय का 192 192 के श्लोक में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। जब दीक्षा होती है, दीक्षा का जब समय होता है, जब गुरु और शिष्य सामने बैठे हैं और शिष्य ने अपने आप को गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करके दीक्षा को स्वीकार किया है, तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। और तब क्या होता है? सेई काले कृष्ण करे तारे करे आत्मसम। तो सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। बहुत बड़ी बात है ये। महाप्रभु ने अगर वर्णन किया है, चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, तो इसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण, कोई राज है। तो हम तो दीक्षा ग्रहण करते हैं दास होने के लिए, अपने गुरु का दास, अन्य भक्तों का दास, सभी भगवान के दास के दास के दासों के दासों का दास। तो हम तो दासत्व के लिए, सेवक होने के लिए दीक्षा ग्रहण करते हैं और हमें नाम भी दिया जाता है दास अथवा दासी। परंतु कृष्ण देखते हैं कि इसने अपने आप को समर्पण किया है, मेरे भक्त को समर्पित किया है, उसने मुझे समर्पण कर दिया अपना। तो कृष्ण उसे अपने आत्मसम, अपने समान उसको समझ लेते हैं। और तारे, कृष्ण तारे करे आत्मसम। करे आत्मसम अर्थात उसको कर देते हैं अपने समान। वो होता नहीं है, परंतु दीक्षा लेते ही उसको अपने समान कर देते हैं। महत्वपूर्ण। तो कई लोग इस भ्रांति में रहते हैं, कोई ऐसी धारणाएं बह रही है इस्कॉन में भी और इस्कॉन के बाहर भी। दीक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या वास्तव में दीक्षा की आवश्यकता है? और कई गुरु, बड़े छोटे बड़े गुरु, कई भक्त इस भ्रांति में हैं कि दीक्षा की क्या जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण यहाँ चैतन्य चरितामृत का प्रमाण है कि दीक्षा की बहुत जरूरत है। इसलिए नहीं कि हम कृष्ण के समान होना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि अगर दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान उसको इतना महत्व नहीं देते। स्वयं भगवान उसको आत्मसम कर देते हैं। उसका अर्थ ये है कि भगवान दीक्षा को अत्यंत महत्व देते हैं। तो कभी भी ये धारणा के बहाव में आना नहीं। यदि कोई भी कहता दीक्षा की आवश्यकता क्या है,
वो आप कृष्ण को पूछिए, आप उनसे कह सकते हैं। और चौथे अध्याय के अंत्य लीला के चौथे अध्याय के 192 192 श्लोक में पढ़िए कि दीक्षा की क्या आवश्यकता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, और से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो अगर कृष्ण उसको वैल्यू नहीं देते दीक्षा को, तो दीक्षा काले ही क्यों उसको आत्मसम करते, उसके पहले क्यों नहीं कर सकते थे आत्मसम। उसने एक दिन में 108 माला जप किया, तो भगवान कहते अरे वाह 108 माला जप कर लिया तो आज से मेरे समान हो गया। नहीं, भगवान कहते हैं दीक्षा काले उसको आत्मसम करते हैं। तो अर्थात भगवान ने दीक्षा को बहुत महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है, इतना ज्यादा महत्व दिया है कि एक तुच्छ पतित अगण्य क्षुद्र, बिल्कुल जिसकी कोई कोई कीमत नहीं, ऐसे एक तुच्छ जीव को भगवान अपने समान उस क्षण करते हैं जब वो दीक्षा ग्रहण करता है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए और चिंतन करिए कि दीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अनुवाद है, दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ 868 में की गई है। तो अब जीव गोस्वामी दीक्षा की व्याख्या कर रहे हैं अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में। वे कहते हैं, दिव्यं ज्ञानम यतो दध्यात्, दिव्यं ज्ञानम यतो दध्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम्, तस्माद् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी कैस्तत्त्वकोविदैः। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। बहुत बड़ी बात फिर से जीव गोस्वामी कर रहे हैं, दीक्षा के द्वारा। दीक्षा नहीं तो ये पूरा आगे का वाक्य ही नहीं। पहला, जैसे ट्रेन के अंदर कितने डिब्बे होते हैं, 40-50 डिब्बे होते होंगे शायद। 40-50 डिब्बों की कीमत क्या है अगर आगे इंजन ना हो। इंजन नहीं तो ट्रेन नहीं, डिब्बे ऐसे ही वहां पर पड़े रहते हैं, परंतु आगे इंजन लगने से वो पूरी एक ट्रेन हो जाती है। इस श्लोक में शुरुआत में, ये अनुवाद में ही देखिए, दीक्षा के द्वारा अगर इतना पार्ट अगर हटा लिया जाए तो बाकी का सब कोई अर्थ नहीं। तो दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो हम पहले बीच का पार्ट देख लेते हैं। मनुष्य को भौतिक भोग के प्रति अरुचि, सांसारिक भौतिक भोग जो है उसके प्रति अभी बहुत रुचि है, वो रुचि खत्म हो गई और हो रही है क्रमशः धीरे धीरे, और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। परंतु कब? सबसे महत्वपूर्ण इंजन यही है, दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः ये, तो दीक्षा होती है, उसके बाद मनुष्य में भौतिक संसार की इच्छाओं, भोग, तृप्ति में उसकी जो रुचि है वो कम हो जाती है और आध्यात्मिक जीवन में रुचि बढ़ने लगती है।
देखिए, दीक्षा का कितना महत्व है वो जीव गोस्वामी भी यहाँ बता रहे हैं। हमने इसके हमने इसके अनेक व्यावहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवार से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायक नहीं होती। निस्संदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णव की संगति कर सके, जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन होता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। तो अगर आप इस वर्णन को ठीक से पढ़े तो मेरे तो अंतःकरण में जैसे ही ये पढ़ा, तुरंत हमारे गुरुदेव का स्मरण हुआ। और हमारे गुरु महाराज के साथ साथ कुछ ऐसे और भी भक्त उस समय थे कि जो अत्यंत धनाढ्य परिवार से थे और जिन्होंने अपने आप को प्रभुपाद को समर्पित किया था और प्रभुपाद जी ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और वहाँ पर उन लोगों ने अपना भौतिक जीवन संपूर्ण रूप से त्याग दिया और अपना वो धन, वैभव, सुख, जो भी सुविधाएं हैं, सब कुछ त्याग करके प्रभुपाद जी की सेवा में लग गए। उतना ही नहीं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हो या बहुत अच्छी जीवन की अवस्था हो, ऐसा नहीं, बल्कि इससे विपरीत अत्यंत कठिन जीवन परिस्थिति में रहना पड़ रहा हो तो भी उन्होंने स्वीकार किया। तो ये वारंवार हमें अपने गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज की याद दिलाता है। गुरु महाराज और ऐसे मैं कि जैसे कह रहा हूँ, अन्य कई ऐसे शिष्य हैं प्रभुपाद जी के कि जो कम से कम कुछ तो ऐसे हैं कि जो अत्यंत धनाढ़ परिवार से थे और सब कुछ त्याग कर दिया। विशेष रूप से गुरु महाराज की बात करें तो अत्यंत धनिक परिवार से अमेरिका के वे थे और उनके पिताजी जो हैं, उनकी बहुत बड़ी पेंट की फैक्ट्री अमेरिका में। और फिर जब वे प्रभुपाद से जुड़ गए तो पिताजी से उनका नाता तोड़ना पड़ा। पिताजी ने उनको अपनी सब जायदाद से उनको विमुख किया। परंतु उतना ही नहीं, गुरु महाराज ने बड़े प्रेम पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक प्रभुपाद जी की सेवा में लग गए। प्रभुपाद जी ने उन्हें संन्यास दीक्षा प्रदान करके उन्हें भारत भेज दिया और श्रीधाम मायापुर में उन्हें एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए आदेश दिया। उस समय मायापुर धाम में खेतों और एक झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था। और उस परिस्थिति में गुरु महाराज और उनके साथ कुछ थोड़े अन्य भक्त सबने मिलकर इतना कड़ा परिश्रम किया कि आज पूरे इस भूमंडल, पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर निर्माण हो रहा है।
तो ये इसके पीछे गुरु महाराज की कैसी मेहनत और कैसा समर्पण होगा। शिष्य करे आत्मसमर्पण, तो वो समर्पण कैसा होगा गुरुदेव का। और उसका ही नाम लिए बिना प्रभुपाद जी यहाँ पर बखान कर रहे हैं कि उन शिष्यों को अ, बहुत ही कठिन परिस्थितियां मिली रहने के लिए, फिर भी बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया। तो फिर बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं प्रभुपाद कि जो समर्पण है उससे क्या फायदा होता है। तो कहते हैं कि जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। तो दीक्षा प्राप्त करने के लिए योग्यता होना भी जरूरी है, और वो योग्यता इस प्रकार आत्मसमर्पण से उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत 6.1.13 6.1.13 की संस्तुति है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है, तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जब कोई दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है, आप में से जितने नए भक्त हैं जो अब दीक्षा ग्रहण करेंगे, नए या पुराने जिनकी दीक्षा हुई नहीं, वो उन्हें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। उनके लिए ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो दीक्षा करने के लिए गंभीर है, उनको तपस्या, ब्रह्मचर्य और मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है युक्त वैराग्य, अर्थात कि युक्त ब्रह्मचर्य, अर्थात जब कोई ऐसी संतान की उत्पत्ति करनी हो जो कृष्ण भावना भावित हो, तब अगर हम गृहस्थ जीवन का पालन करें तो ठीक है, अन्यथा गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए और उन्हें ही गृहस्थ कहते हैं। अन्यथा उनको, अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें गृहस्थ नहीं कहते, उन्हें गृह मेधी कहते हैं। तो और उसकी बड़ी भर्त्सना, निंदा हमारे शास्त्रों ने की है ऐसे गृह मेधियों की। जो भी हो, सामान्य जीवन की बात अलग है, परंतु एक दीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहे भक्त के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि वो दीक्षा ग्रहण करना चाहता है तो मन से उसको तैयार होना है कि अनावश्यक वो पति पत्नी का मिलन ना हो, वे ब्रह्मचर्य का पालन करें और आत्म संयम हो, अपनी इंद्रियां, अपने मन पर संयम हो, उसको पहले डेवलप करे। तपस्या करने की तैयारी हो, जब जैसे एकादशी का व्रत, चतुर्मास करना है, या जो भी अभी पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, पुरुषोत्तम महीने का तप करना इत्यादि। तो जो भी कई प्रकार के जो हमारे आचार्य जो बताते हैं, उस प्रकार का तप, अपने मन से निकाला हुआ तप नहीं। कोई कहेगा कि दशा माँ का व्रत करूंगा मैं तो तप हो जाएगा, तो दशा माँ का के तप की हम वैष्णवों को आवश्यकता नहीं, परंतु जैसा हमारे आचार्यों ने हमें बताया हो कि ये तप करना है, तो वो ही तप करना है।
अन्यथा अपने आप कोई कहे मैं हिमालय में जाके एक टांग पे खड़ा रह जाऊंगा और तप करूंगा। तो जो आचार्य कहते हैं उतना ही करना है। जो आचार्य के गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार तप करना, युक्त तप, युक्त ब्रह्मचर्य, युक्त संयम रखना है। और तभी वो दीक्षा के लिए अधिकारी होते हैं। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दीक्षा के लिए कौन उपयुक्त है? जो इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है और इंद्रियों पर संयम रखने का के लिए तैयार है वो। ऐसा भी होता है कि कई बार क्योंकि लोग कह रहे हैं दीक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए करके पीछे पड़े हैं लोग, तो दीक्षा ले लेते हैं। और दीक्षा नहीं लोगे तो जीवन में क्या रह जाएगा, जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा वास्तव में है कि नहीं, वो जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझते। दीक्षा केवल इसलिए लेते हैं क्योंकि दीक्षा लेनी होती है। रूटीन, रूटीन का अर्थ है क्रम में आता है, भाई इतने साल हो गए अब दीक्षा लेना, तो ये दीक्षा का कोई अर्थ नहीं। जो संपूर्ण रूप से कृष्ण को आत्मसमर्पण करके, गुरु को अपने आप को आत्मसमर्पण करके इस परंपरा की श्रृंखला में अपने आप को जोड़ने के लिए, इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को उसे अपने समझने के स्तर तक पहुंचने के लिए, अर्थात कि इच्छा वो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी इच्छा हो, परंतु उस स्तर तक पहुंचने के लिए जब और कर्तव्यबद्ध, वचनबद्ध, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के दृढ़ संकल्प के साथ इंद्रियों को संयमित करने के लिए और भक्ति का प्रचार करने के लिए जो दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो वो वास्तविक दीक्षा की इच्छा है। परंतु जो 6-7 जन ने कहा दीक्षा लेना तो दीक्षा लेना है, तो ये फिर दीक्षा अर्थहीन हो जाएगी। मुझे तो पता नहीं है आपकी वहां पर क्या दशा होगी। मैं तो यहाँ वृंदावन में हूँ। हो सकता है अब तो इस वर्ष तो कुछ नहीं हुआ, परंतु हो सकता है आप जब भक्तों के मध्य जाए तो आपको पूछे दीक्षा हो गई आपकी, तो और जिनकी हो गई है वो कहा हाँ दीक्षा हो गई। अच्छा दीक्षा हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ब्राह्मण दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा नहीं होगी? ओह, तो आप जीवित कैसे हैं? धरती पर बोझ हैं आप तो, आपका तो जीवन ही व्यर्थ है। ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई। देखिए ये सब ब्राह्मण कैसे उत्तम कोटि में, देखिए सब सब अंदर मंदिर में जाते हैं अंदर। आप ले लीजिए, जल्दी तैयारी कीजिए, आपको लेनी चाहिए। तो ऐसा दबाव यदि कहीं से आ रहा है तो मैं आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूँ और दुख व्यक्त करता हूँ कि आपको ऐसी परिस्थिति देखनी पड़ रही है। परंतु इसका सामना करने का सामर्थ्य भी आप में स्वयं ही हो तो बहुत अच्छा है। बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे याचना कर सकते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा की क्या आवश्यकता है। हमारी रुचि हो अगर कि हम भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करें, तब तो अवश्य लेनी चाहिए ब्राह्मण दीक्षा। अगर पुजारी की सेवा करनी है, अगर मंदिर के अंदर जा कर के गर्भगृह में ऑल्टर में जाके
किसी भी प्रकार की सेवा करनी है, जैसे कुकिंग सेवा है या भगवान की सेवा, तो फिर अवश्य लेनी चाहिए ब्राह्मण दीक्षा। परंतु यदि प्रचार करना है, तब ब्राह्मण दीक्षा की क्या आवश्यकता है? एक प्रचारक को क्या आवश्यकता है ब्राह्मण दीक्षा की? प्रचारक और एक साधक, उसको ब्राह्मण दीक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई स्तर नहीं है कि ये हुआ उसके बाद ये आना ही पड़ेगा क्रम में, ऐसा आगे समझाएंगे हमें आचार्य। परंतु विशेष रूप से हरिनाम दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें इस परंपरा से जोड़ती है हरिनाम दीक्षा। भगवान उसे पहचानते हैं उस जीव को, और उसे आत्मसम करते हैं। तो हरिनाम दीक्षा ही संपूर्ण है। उसके अंदर सब कुछ आ गया। आप परंपरा से जुड़ गए, गुरु ने आपको पहचान लिया, आपको वचन दिया, आपने गुरु को वचन दिया, भगवान ने आपको पहचाना, और और क्या चाहिए? हम ब्राह्मण दीक्षा इसके लिए, इनके लिए है जिनको गर्भगृह में जाके अर्चा विग्रह की सेवा करनी हो। तो भेद को समझना जरूरी है, और इस वातावरण से बचना जरूरी है। क्योंकि कई लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, दीक्षा नहीं हुई, ओ दीक्षा क्यों नहीं ली, अरे रे रे, बेचारा दीक्षा नहीं ली, देखो कैसा है, बेचारा है। तो ऐसी दयनीय स्थिति में आपको लाके खड़ा कर सकते हैं, परंतु आपको उसके बहाव में नहीं आना है। आपको कहना है कि मुझे आवश्यकता होगी तब मैं अवश्य दीक्षा ले लूंगा। अगर आवश्यकता नहीं है और गुरु को भी मैं योग्य नहीं लग रहा, तो फिर मैं कैसे ले सकता हूँ? अनेक इसके उत्तर दिए जा सकते हैं, परंतु वास्तविक हमारी मनोभावना जब तैयार हो कि मुझे ये दीक्षा लेनी है, उसके बाद मुझे ये दीक्षा भी लेनी है, तो आप ले सकते हैं। पहले हरिनाम दीक्षा, फिर ब्राह्मण दीक्षा के लिए। ब्राह्मण दीक्षा के लिए यदि उपयुक्त इच्छाएं हो हृदय में, और यदि आगे फिर संन्यास दीक्षा भी लेना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा की बात है। परंतु तैयारी किस प्रकार करनी है वो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तैयारी में बड़ी सरल वस्तु है, आत्म संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, ब्रह्मचर्य का पालन, और सबसे पहले क्या कहा? ब्रह्मचर्य के पालन के पहले तपस्या, तपस्या का पालन करने की तैयारी, तब दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। कब किसको दीक्षा दी जानी चाहिए? जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। जिसे परम सत्य को जानने की इच्छा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत के यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, 19, 16, 21 लिखा है, परंतु 19 कहाँ से हो सकता है श्रीमद् भागवत में? तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे देखना पड़ेगा अंग्रेजी में क्या लिखा है।
हाँ, हिंदी, अच्छा, ओके। तो यहाँ अंग्रेजी में देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है। तो श्रीमद् भागवत में भी यह संस्तुति की गई है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेयः उत्तमम्। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे गुरु के पास? शाब्दे परे च निष्णातम, यहाँ लिखा नहीं है। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, इसीलिए गुरु के पास जाओ। तस्मात्, इसीलिए, गुरुं प्रपद्येत, गुरु के पास जाओ। कैसे? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो बहुत स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस अवस्था में दीक्षा लेनी चाहिए या लेने के लिए गुरु को ढूंढना चाहिए। कई बार अनुभव होता है, कुछ लोग मंदिर में आते हैं और आकर के कहते हैं कि सीधा ही डायरेक्ट हमें दीक्षा लेना है। अच्छा, तो कितने साल से आप जप कर रहे हैं? और जप? क्या जप? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ओ, जप करना पड़ेगा? तो अर्थात क्या मनोभाव लेकर के, क्या विचारधारा से, क्या आइडिया से आ गए अचानक और बस सीधा दीक्षा। पूर्व काल में ऐसा कभी हुआ करता था, अर्थात कि इस्कॉन की शुरुआत में कुछ भक्त बताते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने जब सबसे पहली बार दीक्षा दिया, सबसे पहली बार, तो कुछ 7-8-9 लोग जो बैठे थे दीक्षा में, तो उनको बिठाया, उनको दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उनको कहा कि अब आपका नाम आज से ये होगा, ठीक है, और आज से आपको 4 नियम का पालन करना होगा। तो उन्होंने पूछा, 4 नियम? क्या 4 नियम? तब प्रभुपाद जी ने दीक्षा देने के बाद उन्हें उन 4 नियमों के बारे में ज्ञान दिया, तो उनकी दीक्षा हो गई। अब इतनी सरल दीक्षा अब तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तो आप जानते हैं कि आंखों से अश्रुधारा बह जाती है परीक्षा देते देते। कितनी माताओं के चेहरे आज भी मुझे स्मरण है कि जब परीक्षा देने बैठते हैं तो रोते रोते परीक्षा देते हैं। तो इतनी कठिन हो गई है अब दीक्षा इस्कॉन में, क्योंकि शुद्ध जो योग्य व्यक्ति है वही दीक्षा ग्रहण कर सके, इसलिए बहुत कठिन कर दिया है। और इस संप्रदाय को कोई दूषित ना करे, इसीलिए। तो परंतु उस समय की मांग वो थी कि उस समय भक्तों को दीक्षित करना था। तो प्रभुपाद जी ने कितने 19-21 साल के नवयुवकों को संन्यास दीक्षा भी दे दी थी। कई सन्यासी बनाए, उसमें से आज भी कई सन्यासी अभी भी वैसे ही हैं जैसे कि प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी। परंतु कुछ कुछ सन्यासियों को फिर गृहस्थ आश्रम में फिर से जाना पड़ा, वो अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाए। तो जो भी हो, दीक्षा की अवस्था बदल सकती है। जैसे मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि एक समय ऐसा था, कुछ 25-30 साल पहले की बात होगी, कि यहाँ वृंदावन में कोई नवयुवक घूमने के लिए आया, और आया तो कुछ भक्तों के संपर्क में आ गया, और कुछ भक्तों ने उनको प्रचार करना आरंभ किया। तो बैठ गया वो नवयुवक, और फिर रात भर बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे, और वो उनको प्रचार करते रहे, वो सुनता रहा। और रात भर में प्रचार करके उसको पूछा कि अभी सुबह दीक्षा होने वाली है, दीक्षा लेनी है? वो तैयार हो गया।
तो रात भर उसको प्रचार करके सुबह सीधा दीक्षा में बिठा दिया। तो ऐसा भी एक जमाना था। अब ये संभव नहीं है, परंतु ये 30 वर्ष के ऊपर हो गया होगा, पता नहीं, बहुत वर्ष पूर्व की बात है। तो वास्तव में ये उचित है या अनुचित, उस बात का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण प्रभुपाद जी कर रहे हैं। 11 पॉइंट है ना, 11.3.21 है। अच्छा, तो यहाँ पर 19.13.21 लिखा है, तो वो करेक्शन करना होगा। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वह गुरु स्वीकार न करे। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे आपको समझाने की आवश्यकता है, तो सामान्य बुद्धि की बात ही है। और हम भारतीयों के लिए तो ये सामान्य ज्ञान है, इसमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं है। परंतु विदेशियों के लिए उस समय ये ज्ञान नया हो सकता था, क्योंकि उन्हें गुरु का कुछ ज्ञान ही नहीं, गुरु कौन है। हम तो, हमारी संस्कृति है इसलिए हम जानते हैं गुरु, परंतु फिर भी अगर आपको पता न हो तो ये जानकारी प्राप्त करिए कि मनुष्य को चाहिए यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वह गुरु स्वीकार ही न करे, दीक्षा ही ग्रहण न करे। क्योंकि अगर वैसा हो गया तो आध्यात्मिक जीवन चौपट हो सकता है, नष्ट हो सकता है। न ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। कहीं हाई सोसाइटी में भी ऐसा होता है, कभी कभी बोलते हैं आपने, हमने तो उन इस्कॉन में दीक्षा ली है भाई। अच्छा, इस्कॉन में दीक्षा ली है, क्या बात है भाई, बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो दिखावा करने के लिए भी दीक्षा ले, ये आवश्यक नहीं। ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए, उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। तो उसे वास्तविक जिज्ञासा हृदय में होनी चाहिए जानने के लिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, इत्यादि ये प्रश्न उसके हृदय में होने चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम, उसके प्रश्न दिव्य ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। गुरु को जाके पूछे, गुरुदेव, हाँ, मेरी शादी कब होगी गुरुदेव, गुरुदेव मुझे कब बंगलो मिलेगा, गुरुदेव बताइए ना, मेरे पास कब नौकर चाकर गाड़ियां होंगी। तो गुरुदेव मैं कितना जीने वाला हूँ, मेरी जीवन रेखा क्या बोलती है, जरा हाथ देख के बताओ ना। तो गुरु उसके लिए नहीं है, उसके लिए रोड पे बैठे हुए वो किसी पंडित के पास जाइए, वो आपको बता देंगे कि आपको कब शादी होगी, कब, इत्यादि। तो गुरु को क्या प्रश्न पूछना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वह प्रश्न पूछे जो दिव्य ज्ञान से संबंधित रखते हो। उत्तम, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कल मैं आपको बता रहा था उत्तम शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी समझाएंगे, तो अब समझा रहे हैं। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। भौतिक ज्ञान से ऊपर जो उठ रहा हो उसे उत्तम कहते हैं। ये, क्षमा कीजिए, ये मध्यम या फिर कनिष्ठ जगत है, भौतिक जगत।
उत्तम वो है जो भौतिक जगत से ऊपर है। तो उत्तम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर का हो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वो अर्थ है। और इसमें दो शब्द मिलके एक शब्द है, उत्तम। तो उसमें तम जो है उसका अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार। तम, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस या तामसिक। तो तम शब्द जो है वो भौतिक जगत का अंधकार। और उत तो उससे ऊपर उठना, तथा उत का अर्थ है दिव्य। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो उस भौतिक जगत का के अंधकार से जो ऊपर उठता है उसे उत्तम कहते हैं। अब देखिए, हमें इतना सामान्य शब्द लगता है उत्तम, परंतु उसमें कितनी गहराई है। तो सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। क्षमा कीजिए, अधिक रुचि लेते हैं। संसारी लोग क्षमा कीजिए, सामान्य लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रही है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है, तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतः योग्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिनको भौतिक इच्छाओं में, भौतिक संसारी विषयों में जो इंटरेस्ट है वो चला गया, और आध्यात्मिक विषयों में जिसका इंटरेस्ट आ गया हो, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा ये शरीर जो है उसका क्या कारण है, मुझे ये शरीर मिला है, मैं क्यों मनुष्य ही योनि में हूँ, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इत्यादि ऐसे प्रश्नों जो जिसे सताने लगे, और संसारी प्रश्नों से जो दूर होने लगे, कि कल इलेक्शन कौन जीतेगा, कोरोना कब जाएगा, ये तो फिर समझना चाहिए कि अब वो दीक्षा ग्रहण करने के योग्य हो गया है और उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है, तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। मध्यम अधिकारी की परिभाषा पूर्ण कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा, कोई साधारण गुरु द्वारा नहीं, प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है, तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। और भगवान उसे आत्मसम कर लेते हैं और अवस्था में वो मध्यम स्तर तक पहुंच जाता है, सीधा ही दीक्षा के कारण। तो ये देखिए कि केवल अधिकृत वास्तविक प्रामाणिक दीक्षा लेने पर सीधा भक्त जो है वो मध्यम लेवल तक पहुंच जाता है। हाँ, साथ में उसे गंभीरता से भगवान की सेवा में लगना होगा, अपने गुरु के निर्देशनों के अनुसार, तब वो मध्यम अधिकारी कहलाया जाएगा। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहाँ वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान से में कोई अंतर नहीं है।
तो कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन, अब उसका महत्व बता रहे हैं। और नाम अपराध जो पद्म पुराण में बताया, 10 नाम अपराध, वो 10 नाम अपराधों से बचता है, महामंत्र का जप करता है, क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत होता है। तो महामंत्र जप करने से ही अपने आप ही उसका ज्ञान जो है वो अपने आप, अर्थात ऐसी व्यवस्था होगी कि वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो बिल्कुल उचित ज्ञान होगा और ज्ञान को समझ पाएगा, पचा पाएगा। आप देखिए ना, सामने सुदीप्ता है और पायल कभी बैठती है, कभी श्रेया को देखता हूँ मैं वीडियो में, और श्रेया का लेवल क्या है ये समझने का लेवल है। परंतु मुझे आश्चर्य होता है, मैं जब वो ऑडियो वीडियो ऑन करती है तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये उनकी मम्मी बैठ रही है क्लास में, ये श्रेया स्वयं सुन रही है। और कई बार देखता हूँ श्रेया सामने बैठी है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, और इतना भारी विषय उसे कैसे पचा सकते हैं। तो ये स्वयं ही धीरे 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 हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन के द्वारा चेतना इतनी शुद्ध होती है कि इस ज्ञान को पचा सकते हैं। तो ये ज्ञान को पचाने की शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन से प्राप्त होती है, यही प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं। तो उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहाँ वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा अंतर फिर, जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, अब वो कैसे पता चले, मीटर कैसे पता चले कि भाई इसको पता चल गया है, अब ये ज्ञान प्राप्त हो गया। उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अति अधिक सम्मान होना चाहिए। तो समझिए कि जो उन्नत भक्त है उनका हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। तो घुमा फिरा करके हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम संकीर्तन के महत्व पर आके प्रभुपाद जी रुके हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कलयुग में, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उसे भली भांति ये जानना चाहिए कि निरपराध भाव से, ये तो जरूरी है, भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। यदि कोई सोचे कि मैं केवल ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त करूंगा, लेक्चर ही सुनूंगा, बुक ही पढ़ूंगा, तो मेरी उन्नति हो जाएगी, संभव नहीं है। अगर वो 16 माला अच्छी तरह से निरपराध जप करे और संकीर्तन करे तो ही वो इस ज्ञान को पचा पाएगा, अन्यथा ये ज्ञान नहीं पचेगा। ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हृदय ही तैयार नहीं होगा। जैसे कल मैं आपको बता रहा था, पात्रता ही नहीं, जिसमें छिद्र हो ऐसे पात्र में पानी डालो, कुछ करो तो क्या फायदा, पानी तो गिर ही जाएगा। तो पात्रता डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करना आवश्यक है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.69 में कहा गया है, याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रम क्रम ते हो भक्त होई बे उत्तम। याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रम क्रम ते हो भक्त होइबे उत्तम। कितनी बड़ी बात करी।
कि कनिष्ठ उत्तम कैसे बन सकता है और कनिष्ठ किसको कहते हैं। तो जिसकी कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ है, परंतु क्रम क्रम वो धीरे 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 वो उत्तम तक पहुंच सकता है। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो। तो कोमल श्रद्धा किसको कहते हैं, ये बड़ा विषय है। अगर संक्षिप्त में समझाने का प्रयत्न करूं तो जिसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ न हो कि कृष्ण ही परम भगवान है, संक्षिप्त में बता रहा हूं, उसे कोमल श्रद्धा कहते हैं। यदि कभी भी उसके मन में संशय उत्पन्न हो जाए, शायद नारायण से कृष्ण उत्पन्न हुए, शायद विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, शायद महादेव में से ही तो धीरे धीरे ये सब उत्पन्न हुए होंगे, वो फिर कहीं वो कबीर जी तो नहीं भगवान, कभी ये तो वो माता जी दुर्गा ही तो प्रमुख है। ये सब अगर जो झोले खाते हैं ये कोमल श्रद्धा है। और जो परिपक्व श्रद्धा है वो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये परिपक्व दृढ़ श्रद्धा है कि ईश्वर परम कृष्ण और कोई नहीं। तो ये एक मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में समझाया, इसका बड़ा विस्तार से और भी अर्थ हो सकते हैं, कोमल श्रद्धा को समझाया जा सकता है। तो जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ है वह नौसिखिया कहलाता है, उसे नौसिखिया नया नया सीखने वाला कहते हैं। लेकिन इस विधि को किस विधि को, हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जप और कीर्तन और 4 नियम का पालन, इस विधि को क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी का भक्त, प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। अर्थात उत्तम भक्त तक पहुंचने के लिए यही माध्यम है, हरे कृष्ण महामंत्र जप एवं कीर्तन। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभ आरंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है, कितने हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है, ढंग से, ऐसे नहीं कि बस पूरा करना है कैसे भी करना है, पूरा मशीन गन की तरह तो नहीं। आज सुबह मैं छत पर बैठ करके जप कर रहा था, तो बिल्कुल अकेला, कोई भी नहीं था और वातावरण काफी रमणीय था। और जब जप कर रहा था तो इतना अद्वितीय अलौकिक अनुभव हो रहा था मुझे, और इतना भाव उत्पन्न हो रहा था कि मैं आपको इस वीडियो में वर्णन भी नहीं कर सकता। इतना अद्वितीय भाव उत्पन्न हो रहा था और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा की अत्यंत इच्छा हृदय में उत्पन्न हो रही थी। तो ये भाव, ये जप का परिणाम है, शुद्ध जप का परिणाम है। मैं मेरे जप को शुद्ध नहीं कह रहा, परंतु उस अवस्था में, उस मनोदशा में ढंग से जो जप करने की बात है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ढंग से जप कर रहे थे तो वो अवस्था तक जल्दी ही पहुंच सकते हैं, उत्तम भक्ति तक। तो ढंग से जप करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सबके लिए शायद कभी कभी संभव ना हो वातावरण के अनुसार, परंतु प्रयास, इसलिए मंगला समय में उठ के जप करें तो सबसे अच्छा होता है। तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो उत्तम अधिकारी बन सकता है केवल ढंग से जप करके। देखिए ना, जप का कितना महत्व होता है।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देश के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। उस समय 45 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं कि सब एकाग्र चित्त से जप नहीं करते विदेशी लोग। तो अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। तो प्रभुपाद जी ने 16 माला का नियम बनाया उनको देखते हुए। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला यानी कि 1 लाख नाम जप प्रतिदिन न कर ले, तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। तो वो पतित जीव है, हम तो है ही। तो उनकी गणना के अनुसार प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम सब, वो अपने आप को भी कह रहे हैं, हम सब पतित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। तो कहते हैं कि क्योंकि हम शुद्ध अंतःकरण से सच्चे समर्पण के साथ परमेश्वर की गंभीरता के साथ बिना छल कपट के उनकी सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए हमें पतित पावन महाप्रभु पर ये विश्वास है कि वे हम पर कृपा अवश्य करेंगे और हमारा उद्धार करेंगे, भले हम पतित हों। ऐसी प्रार्थना रूपी आशा प्रभुपाद जी करते हैं। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो पूछ सकते हैं, अन्यथा कल फिर चर्चा यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। बहुत उत्तम, सब अब अपना अपना वीडियोस ऑन कर रहे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है। तो कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति है कि कुछ क्योंकि हम ये जो जूम का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो जीबीसी के एक प्रोजेक्ट का भाग है, तो कभी कभी कोई मीटिंग ऐसे आती है तो हमें थोड़ा डिले भी करना पड़ता है, तो इसलिए आज लेट करना पड़ा थोड़ा उनकी मीटिंग के कारण। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबका, थोड़ा देर हो गई। और मेरे ख्याल से हेमंत प्रभु तो अभी भी दुकान में ही बैठे होंगे, तो देर हो जाएगी शायद। तो आप अब प्रस्थान कर सकते हैं सब, और कल फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे यहीं से। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबको। दंडवत प्रणाम।